मेरे YouTube चैनल आपके सारथी से जुड़े मेरे सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आचार्य भारती नारंग आप सभी के लिए ज्योतिष से जुड़ी एक खास कहानी लेकर आई हूँ। देखिए, जब भी कुंडली की बात आती है उसमें हम 9 ग्रह देखते हैं, 7 मुख्य ग्रह और 2 हमारे छाया ग्रह राहु एंड केतु। और उन्हीं 2 छाया ग्रह राहु एंड केतु को लेकर लोगों के मन में भय रहता है। आज हम इन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे कि ये ग्रह कैसे बने और हमारी कुंडली में वर्क कैसे करते हैं। इन्हें क्या हम अपने स्वभाव से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पुराणों की कथाओं पर। राहु केतु एक ही असुर था जिसके 2 हिस्से हैं। उस असुर का नाम था स्वरभानु। समुद्र मंथन के समय देवताओं को असुरों की सहायता लेनी पड़ी और उसके लिए कहा गया कि समुद्र से जो भी अमृत निकलेगा उसका रसायन असुरों को भी करवाया जाएगा। अंत में जब अमृत निकला तब एक लाइन में देवता और दूसरी लाइन में असुरों को बिठाया गया। विष्णु जी जानते थे कि असुरों को अमृत पिलाते ही वे अमर हो जाएंगे और फिर अत्यधिक उत्पात मचा देंगे। इसीलिए विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और मुस्कुराते हुए देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वे असुरों को अपनी मोहिनी मुस्कान से देखते रहे। स्वरभानु असुर को यह समझते देर नहीं लगी कि असुरों तक आते आते तो अमृत खत्म हो जाएगा और असुरों को अमृत नहीं पिलाया जाएगा। यह भेष बदलकर चुपके से देवताओं की लाइन में जा बैठा। मोहिनी बने विष्णु जी ने स्वरभानु के प्याले में अमृत उड़ेल दिया। जैसे ही वह प्याले को मुंह से लगाकर पीने लगा, सूर्य व चंद्रमा ने उसे पहचान लिया कि यह तो स्वरभानु असुर है। विष्णु जी ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र स्वरभानु की ओर चला दिया, लेकिन जब उसकी गर्दन धड़ से अलग होने लगी तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे जा चुकी थी। अमृत जाने से स्वरभानु अमर तो हो गया, लेकिन वह 2 भागों में बंट चुका था, एक गर्दन का हिस्सा और दूसरा धड़। गर्दन के ऊपर का हिस्सा राहु बना और धड़ को केतु का नाम दिया गया। राहु को सांप का मुंह और केतु को पूंछ कहा गया है। सूर्य व चंद्रमा ने स्वरभानु को पहचान लिया था, इसीलिए इन्हीं दोनों को ही राहु केतु से ग्रहण लगता है। राहु शरीर का ऊपरी हिस्सा है जो देख तो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर केतु शरीर का वो भाग है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो निर्णय कैसे लेगा। इसीलिए राहु केतु की दशा में अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित सी रहती है, किसी भी काम की स्पष्ट तस्वीर दिखाई नहीं देती है, समझते बूझते हुए भी उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। ये तो बात हुई राहु केतु की उत्पत्ति की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि बहुत से लोग जिन्हें इस कहानी के बारे में नहीं पता होगा उन्हें एक अच्छी नॉलेज मिली होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ये ग्रह रिएक्ट कैसे करते हैं। तो ये मैं आप सबको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। एक इंसान के शरीर के अंदर अप्रॉक्स 25 ट्रिलियन रेड सेल्स और 100 बिलियन वाइट सेल्स होते हैं। 13 दिन के अंदर वाइट सेल्स पैदा होते हैं और मरते हैं और रेड सेल्स का 120 दिन का सर्कल होता है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपके सेल्स हैं ये आपके अनुसार ही काम करते हैं, ये आपके सर्वेंट्स की भांति हैं। ऐसे ही आपके राहु केतु भी काम करेंगे, उसी तरह से रेड सेल्स और वाइट सेल्स काम करेंगे। जब हम सहज बुद्धि से काम करते हैं तो ये हमें आइडिया सजेशंस भी देते हैं। यदि हमें कोई फियर है, हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो ये भी उस समय वैसे ही रिएक्ट करते हैं। इनमें भी आपस में हफड़ा तफड़ी मच जाती है जिससे हमारा बीपी बढ़ता है, उतावलापन बढ़ता है और हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है। अल्टीमेटली हमारी किस्मत, हमारा शरीर, हमारी वर्किंग सब खराब हो जाती है।
अब लास्ट प्रश्न आता है कि क्या हम इन ट्रिलियन बिलियन राहु केतु को कंट्रोल कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें ये समझना होगा कि हम इन्हें काबू में कैसे करें। देखो, सभी ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्गों को हमने अक्सर ये कहते सुना है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार छोड़ दें, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि गृहस्थी में हो काम को नहीं छोड़ सकते, बच्चों के साथ हैं हम सब तो क्रोध को कहाँ छोड़ सकते हैं। लोभ की बात करें तो आजकल वो तो हर इंसान में इनबिल्ट फीचर ही है। और यदि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने परिवार में एक दूसरे से मोह रखना तो बहुत ही आम सी बात है। यदि एक दूसरे से मोह होगा तभी तो चाहत होगी, तभी हम एक अच्छा गृहस्थ जीवन जी पाएंगे। तो क्या हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग हमें गलत कहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने जो समझा वो आप सबसे शेयर करती हूँ। बेसिकली इनको छोड़ने का मतलब ये है कि इनको वहाँ तक रखा जाए जहाँ तक किसी का दिल ना दुखे। घर के अंदर से ही हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अपने पेरेंट्स, भाई बहन, स्पाउस, बच्चों, यदि हमें उनकी कोई भी बात बुरी लगी है तो उनको माफ़ करना स्टार्ट करें। यहाँ से अपनी प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है और धीरे धीरे दुनियादारी में भी जिनकी बातें आपको बुरी लगती हैं उन्हें सहजता से समय आने पर जवाब देना अपनी आदत डालें। यकीन मानिए, जिस दिन आपको ये आदत पड़ गई उस दिन से ही ट्रिलियन बिलियन राहु केतु सब आपकी इच्छा अनुसार ही काम करेंगे। अपनी एक इस आदत से ही आप अपने जीवन का स्तर बहुत ही ऊंचा कर लेंगे, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि अपनी कुंडली के ग्रहों को भी शांत करने के लिए हमें सबसे पहले अपने स्वभाव, अपनी आदतों में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में 5th हाउस में शनि ग्रह प्लेस्ड है, तो उस जातक को बहुत ही आदत होगी कि ज़रा सा कुछ खाया ऊपर से पानी पीना, क्योंकि खाना गर्मी पैदा करता है हमारे पेट में और शनि है ठंडा ग्रह, तो वो कहता है ऊपर से कुछ ठंडा आए। ऐसा करने से ऑलवेज उस जातक को डाइजेशन इशू रहेगा और कुंडली के अकॉर्डिंग भी शनि ग्रह से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। अब यदि हम शनि ग्रह के रिजल्ट अच्छे चाहते हैं तो सबसे पहले उस जातक से हम यही कहेंगे कि अवॉइड वाटर आफ्टर मील। उसके बाद ही हम शनि ग्रह से जुड़ी कोई रेमेडीज़ करवाएंगे, तभी उनका अच्छा असर हो पाएगा। आप ज़रूर अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अब नेक्स्ट कौन से ग्रह की जानकारी लेना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप किस शहर से मेरे साथ जुड़े हैं अवश्य मेंशन करें। और यदि अभी तक आप में से कुछ लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, और अपने अदर ग्रुप्स में भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद मी।